दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वह पत्र काफ़ी चर्चित हो रहा है जो उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने इस पत्र में लिखा है कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में भाजपा के लिए वोट मांगेगी। क्या ये सही है? इससे पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों भाजपा ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? अरविंद केजरीवाल ने इस पत्र में लिखा है कि भाजपा के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस पत्र में यह आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? केजरीवाल ने पत्र में आरोप लगाया है कि बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले लोगों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके वोट हटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है, भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित है? केजरीवाल ने इस पत्र में मोहन भागवत से पूछा है कि क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह भारतीय जनतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? यह पत्र अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत जी को लिखा है और कई तरह के सवाल उनसे पूछे हैं, कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को यह चिट्ठी क्यों लिखी है, यह पत्र क्यों लिखा है? क्या मोहन भागवत अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी का जवाब देंगे या फिर अरविंद केजरीवाल को मोहन भागवत पर इतना भरोसा है कि वे उनकी चिट्ठी का जवाब दे ही देंगे? दोस्तों, मोहन भागवत शायद ही केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब दें। यह बात अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या यह केजरीवाल की एक रणनीति है, एक राजनीति है? केजरीवाल यह अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में आरएसएस मजबूत स्थिति में है, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत मजबूत स्थिति में है। दिल्ली में ही आरएसएस का नया ऑफिस, नया कार्यालय भी बनकर तैयार है। ये सब बातें अपनी जगह हैं। अरविंद केजरीवाल आरएसएस को चिट्ठी लिख लें या फिर आरएसएस पर ही आरोप लगा दें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आरएसएस आम आदमी पार्टी की कोई सहायता नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं करेगा। आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी की ही सहायता करेगा, तो फिर यह चिट्ठी क्यों, यह पत्र क्यों? क्या केजरीवाल आरएसएस के माध्यम से चर्चित होने का एक नई तरीका ढूंढ रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल आरएसएस के माध्यम से जो उनका पुराना प्रेम है आरएसएस के साथ, जो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पुराना प्रेम है, उसको दोबारा पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं? दोस्तों, आरएसएस ने तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे यह आशा की कि वे नए साल में झूठ बोलने की और छल कपट करने की
अपनी गलत आदतों को छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि आप भी इस वर्ष कम से कम यह 5 संकल्प जरूर लें। संकल्प 1, आप अब कभी भी अपने बच्चों की, अपने परिवार की झूठी कसम नहीं खाएंगे। दूसरा संकल्प उन्होंने बताया, आप झूठे वादे करके महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तीसरा संकल्प उन्होंने बताया, आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा याचना करेंगे, दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। संकल्प 4 उन्होंने बताया, यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार के लिए आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे। और संकल्प 5, देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प भी आप करेंगे। ऐसा भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इन संकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है और कहा है कि आप नए साल में इन संकल्पों पर चलें। दोस्तों, इस समय अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर, पत्र पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन यह पहली दफा नहीं है, यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय भी उन्होंने आरएसएस को चिट्ठी लिखी थी। क्या अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में यदि छिपे हुए तौर पर कोई विवाद है तो वो विवाद मुखरता के साथ सामने आ जाए, मुखरता के साथ वो बाहर आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि भाजपा और आरएसएस में, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई विवाद है। यह जरूर है कि मोहन भागवत की बात कई स्तरों पर नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना राग लाप रही है और मोहन भागवत की बात सुनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तभी वे बार बार अपनी बात कह रहे हैं और पिछले कुछ समय से वो जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चलाया था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की मदद की थी और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो क्या अरविंद केजरीवाल का आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना प्रेम जाग गया है, पुराना प्यार जाग गया है और वे इसी प्रेम का, इसी प्यार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की योजना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन चाहते हैं? गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। केजरीवाल की इस घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। क्या केजरीवाल मोहन भागवत को पत्र लिखकर यह बताना चाह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए कुछ करती है तो वह ठीक हो जाता है, वह उचित हो जाता है, लेकिन जब मैं हिंदुओं के लिए कुछ करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध क्यों करने लगती है, वो क्यों गलत हो जाता है? दोस्तों, यह बात तो सही है कि अरविंद केजरीवाल की पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की घोषणा से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उसमें बेचैनी है
भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ वह ही घोषणाएं कर सकती है, वो ही हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की यह चाल कामयाब होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। तो जो लोग अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, वे उनकी राजनीति को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। वे लगातार अपनी रणनीति और अपनी राजनीति से जनता को चौंकाते रहे हैं। तो चिट्ठी पर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। चिट्ठी पर दिल्ली में एक नया संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली में अब चुनाव हैं। चुनाव से पहले राजनीति अपना रंग कई तरह से बदलती है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।